हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत है आप सभी का जादूगर मैथ में। आज हम बताएंगे क्लास 10th प्रश्नावली 3.4 का। अगर आप पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट एंड स्क्रीन में लगा हुआ है। प्ले लिस्ट का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप सारा वीडियो देख सकते हैं और कंप्लीट आपको क्लास को करना है और सभी को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे आपका रेगुलर क्लास हो रहा है, क्लास को मिस ना करें आप लोग। जल्दी से जल्दी आप सभी को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे कह रहा है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? देखिए, वैसे तो दोनों विधि जो है उपयुक्त है ना। आपको दोनों विधि से बताएंगे। अगर एग्जाम में आपको प्रतिस्थापन विधि पूछेगा तो प्रतिस्थापन विधि से बनाना है, अगर विलोपन विधि पूछेगा तो विलोपन विधि से बनाना है। लेकिन दोनों विधि से हम बता रहे हैं, आपको वीडियो को एंड तक देखना है। चलिए, आप मैथ को आगे में निकाल के रखिए। चलिए, अब सबसे पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर का पहला सवाल है, तो लिखेंगे x + y = 5, ठीक है। और दिया गया है सवाल में 2x - 3y = 4। चलिए, दोनों समीकरण को हमने लिख लिया। अब आपको यहाँ पे कॉपी निकालना और ध्यान से उतारते जाना। चलिए, यहाँ पे लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद देखिए x + y = 5, समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। और यहाँ पे दिया गया 2x - 3y = 4, समीकरण 2 मान लेते हैं। तो ये विलोपन विधि से बना रहे हैं, आपको यहाँ पे लिख देना है विलोपन विधि, है ना। विलोपन विधि से, विलोपन विधि से भी बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको ध्यान से देखना है। ये बीच वाला जो संख्या है दूसरा समीकरण का, ये पहला में गुना होता है। और बीच वाला संख्या पहला जो है, यहाँ पे y दिया है, y से गुना नहीं करेंगे, यहाँ पे 1 से गुना करेंगे, ठीक है। y की जगह पे 1 लिखना है। तो ये बात समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 में कौन चीज़ से गुना हुआ है वो चीज़ आपको लिखना है। समीकरण 1 में गुना किन से हुआ है? 3 से। तो यहाँ पे 3 लिख देना है। अब समीकरण 2 में बता देना है। समीकरण 2 में किससे गुना हुआ है? 1 से। तो ये भी आपको बता देना है। चलिए, अब यहाँ पे आपको देखिए क्या करना है, 3 से सभी में गुना करना है। 3 गुना x कीजिएगा तो हो जाएगा 3x, प्लस का फिर 3 से गुना कीजिए y में तो 3y हो जाएगा। और 5 दिया है 15 होता है, यहाँ पे 15 लिख देना है। इसके बाद देखिए 1 से गुना कीजिए इन सब में, उतना ही होगा 2x और माइनस का 3y बराबर का हो जाएगा 4। अब प्लस प्लस का चिन्ह, प्लस माइनस का चिन्ह है तो आपको क्या करना है, अगर प्लस माइनस का चिन्ह आ जाए, आपको चिन्ह हम बता देते हैं। प्लस माइनस का अगर चिन्ह आ जाए तो आपको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है, ठीक है। अगर प्लस प्लस का चिन्ह आ जाए तब क्या करना है? घटाना है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए बात को, ठीक है, आपको याद रहेगा। चलिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? जोड़ने पर क्या लिखेंगे? जोड़ने पर। जोड़ने पर क्यों जोड़ेंगे? प्लस माइनस का क्रिया है यहाँ पे, ठीक है। तो 15 4 हो जाएगा 19, ये प्लस का 3 और माइनस का 3y, तो ये दोनों कट गया और बराबर का हो जाएगा 3 2 5 x, ठीक है। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे आपका, x बराबर हो जाएगा 19/5। यहाँ से कोई भी संख्या छूटता है तो बटे में लिखाता है। चलिए, अब आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो y का भी निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, आपको एग्जाम में ऐसे ही बनाना है। समीकरण 1 में देखिए कौन सी दिया गया है, x + y बराबर देखिए 5 दिया गया है ना। तो यहीं पे आपको लिखना है x + y = 5। चलिए, x के जगह पे 19/5 निकला है तो 19/5 आपको लिख देना है। और प्लस का y है तो प्लस का y बराबर का है 5। अब देखिए यहाँ पे y जो है इसके बटे में कुछ नहीं, 1 ले लीजिए। 5 1 का लघुत्तम कर लीजिए कितना होता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी 1 ले सकते हैं, तो हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या करना, 5 5 का भागा कीजिएगा तो कितना होगा? तो 1 ही ना होगा। 1 से गुना कीजिए 19 में 19, अब फिर 5 से 1 से भागा कीजिए तो 5 ही होगा। 5 गुना y कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 5y। और यहाँ पे हो जाएगा देखिए 5 25, कितना हो जाएगा? 5 25। अब ये जो है 5 ये बटे में नहीं है, ये खत्म हो गया। 5 से 5 में गुना किया तो 25 हुआ ना। तो अब यहाँ पे आपका हो जाएगा यानी कि
19 प्लस का 5y, इसको सिद्ध कर लेते हैं। 5y बराबर का 25, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया 5y बराबर 25 इधर आ जाएगा, और ये 19 जो है इधर प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा, और 5y बराबर हो जाएगा 25 में से 19 को घटा दीजिए। 25 में से 19 को घटाइए, कितना होता है? 6 होता है। तो y बराबर आप लिख सकते हैं 6/5। यही हो गया आपका आंसर। तो जल्दी से आप फटाफट आंसर उतार लीजिए और कॉपी में नोट कर लीजिए। अब आपको बताते हैं प्रतिस्थापन विधि से, ये आप उतार लीजिए। प्रतिस्थापन विधि से आप ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि आप सीख लीजिए अच्छा से। अब देखिए यहाँ पे आपको, ये तो हल है ही, हल कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे आपको लिखना है प्रतिस्थापन विधि। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है, एग्जाम में भी अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो अब आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 से पहले ले रहे हैं तो इसलिए आपको लिख देना है। तो x + y बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x बराबर आपको हो जाएगा 5, इधर आ जाएगा, ये प्लस का इधर प्लस का है, इधर आया तो माइनस का y हो जाएगा। और समीकरण इसको जो है a मान लीजिए, नया समीकरण आपका बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण 2 में x का मान रखिएगा। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो मान आपको रख देना है समीकरण 2 में। देखिए कौन सी है, 2x है और माइनस का 3y है, पहले लिख लीजिए, बराबर का 4 है। अब 2 है, x के जगह पे कौन सी है, ये लिखना है, ये x नहीं लिखना है। x के जगह पे जो अभी लिखे हैं, तो x के जगह पे ये वाला है ना, 5 माइनस का y, यही है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन लगा देना है। अब इसके बाद देखिए माइनस का 3y है तो माइनस का 3y बराबर का 4। अब यहाँ पे कर देना आपको 5 दूनी 10, और माइनस का यहाँ पे देखिए y है और गुना होगा 2 से, तो हो जाएगा माइनस का 2y और माइनस का 3y बराबर का हो जाएगा 4, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं अच्छा से। प्रतिस्थापन भी विधि बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब 2y और यहाँ पे 3y, तो दोनों माइनस में है, तो माइनस का माइनस तो ये दोनों जुटेगा लेकिन चिन्ह वही रहेगा। तो कितना, 3 2 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5y और 4 इधर आ जाएगा, ये प्लस का इधर है तो माइनस का हो जाएगा कितना, 10। अब इनको घटा दीजिए। माइनस का 5y बराबर का 4 में से 10 को घटाइए तो माइनस का 6 बचेगा। क्यों? क्योंकि कम में से ज़्यादा घटा है ना, इसलिए। तो माइनस का मर्डर, तो 5y बराबर हो जाएगा आपका 6। तो y बराबर आप लिख सकते हैं 6। यहाँ से संख्या छोटा तो बटे में लिखा था, 6/5 निकला, और उसका भी y का निकला था कितना, 6/5। अब आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है। अब समीकरण a में मान रख देना है। यहाँ पे देखिए समीकरण a में दिया गया है ना, तो समीकरण a में आपको मान रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण a में किसका मान रखने पर, a में जब y का मान रखेंगे तो x का भी निकल जाएगा। समीकरण a में y का मान रखने पर, चलिए रख देते हैं। देखिए समीकरण क्या क्या दिया हुआ है a में, x बराबर दिया गया है 5 माइनस का y, तो x बराबर 5 और यहाँ पे निकल के आया y के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का 6/5, यही ना लिखना है, यही है, ये है y की जगह पे। अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं। अब हो जाएगा 5, 1 का लघुत्तम तो 5, तो 5 25 हो जाएगा, और 5 से भगा देंगे 5 में तो 1 होगा, 1 से गुना कीजिए 6 में कितना होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। x बराबर रहेगा ही, x बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे 25 में से 6 को घटा दिए 19/5। देखिए दोनों का सेम ही आंसर निकला, दोनों का सेम ही आंसर निकला। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। और चलते हैं अब दूसरा सवाल में। देखिए दूसरा सवाल में यहाँ पे दिया गया है 3x प्लस का 4y बराबर का 10 और 2x माइनस का 2y बराबर का 2। तब इसको हम ज्ञात कर लेते हैं। एक बार ये सवाल को वीवीआई कर लीजिएगा 4 नंबर का, ठीक है। चलिए, और ये सब सवाल वीवीआई आपको करवा देंगे। चलिए इसको आप पहले लिख लेते हैं। मैथ आप लोग बार बार कहते हैं निकाल के रखिए आगे में, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सवाल कर रहे हैं ना, तो लिखना है 3x सवाल में दिया गया प्लस का 4y बराबर का 10, ठीक है। और दिया गया है यहाँ पे 2x माइनस का 2y बराबर का 2, यही दिया गया है। चलिए
अब यहाँ पे आपको लिख लेना है हल। हल में 3x प्लस का 4y और बराबर का 10 समीकरण, इसको 1 मान लीजिए। इसके बाद है 2x और माइनस का 2y बराबर का दिया गया है 2 समीकरण, इसको 2 मान लेते हैं। अब देखिए ये विलोपन विधि से हम ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको लिख देना विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि, दोनों विधि तो आपको सिखा ही दी। अब आप बना सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, है ना, बना लीजिएगा कि नहीं, कमेंट कीजिए आप लोग, एक बार बना लीजिएगा विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों, है ना, कि दोनों बताना पड़ेगा। चलिए आप लोग जरूर बना लीजिएगा। सीख गए हैं तो कमेंट कीजिए आप लोग प्रतिस्थापन विधि सीखें कि नहीं, जल्दी से कमेंट कीजिए मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे 3x प्लस का 4 है पहला समीकरण, और दूसरा वाला जो ये समीकरण है इसके बीच की संख्या से पहला में गुना होता है, और ये भी पहला से जो बीच का संख्या है इसमें गुना होता है। ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण जिससे गुना हुआ है। समीकरण 1 में किससे गुना हुआ है? समीकरण 1 में गुना हुआ है 2 से, तो आपको 2 से लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में गुना किससे हुआ है? 4 से, तो ये आपको लिख देना है। अब आपको यहाँ पे गुना कर लेना है, तो 2 से गुना कीजिए इन सभी में, तो 2 तिया कितना होगा? 6x, तो 6x लिखना है, और प्लस का 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8y बराबर का 10 दूनी हो जाएगा 20। अब 4 दूनी फिर हो जाएगा 8x, और माइनस का फिर यहाँ पे 4 दूनी हो जाएगा 8y बराबर का 4 दूनी 8। अब देखिए यहाँ पे हम बताए थे अगर प्लस माइनस का चिन्ह लगल रहेगा तो क्या करना है, बताए थे ना, अगर प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा तो आपको क्या करना है? जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। ठीक है, आपको जोड़ना है, तो यहाँ पे लिख देना है जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। चलिए आपको एग्जाम में भी इस चीज़ को लिखना है, तो जोड़ देना है। 20 8 कितना होता है? 28, बिल्कुल सही है। प्लस का 8y और माइनस का 8y दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे 8 6 कितना हो जाएगा? 14x, तो x बराबर आप लिख सकते हैं 28 बटे का यहाँ पे 14, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, ये कट गया। चलिए x बराबर अब हो जाएगा यहाँ पे 2। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में देखिए कौन सी दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं समीकरण 1 में 3x प्लस का 4y बराबर का 10, तो यहीं पे आपको ये दर्शाना है, तो लिखना है 3x प्लस का 4y और बराबर का 10। चलिए अब यहाँ पे x के जगह देखिए क्या निकला है? 2, तो 3 गुना 2, ठीक है, और प्लस का 4y बराबर का हो जाएगा 10। अब 3 गुना 2 कीजिए 6, प्लस का 4y बराबर का 10। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 4y को इधर लाना है, ठीक है ना, और बराबर का 10 इधर आ जाएगा, और ये प्लस का है इधर आए तो माइनस का हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए 4y बराबर हो जाएगा 10 में से 6 को घटाइए, 4 है ना होगा, तो हो जाएगा यहाँ पे कितना? 4y बराबर हो जाएगा 4, तो y बराबर आप लिख सकते हैं 4 बटे का 4, 4 4 मर्डर एक बार में, तो y बराबर हो गया आपका 1 आंसर। यही आपका आंसर रहा। तो प्रतिस्थापनों विधि से अब आपको बताना है, एक बार कमेंट कीजिए आप लोग। दोनों विधि से हम बताते जाएंगे शुरू से ही। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिस्थापन विधि तो आपको बता दिए हैं। चलिए अब देख लेते तीसरा सवाल में। देखिए क्या क्या दिया गया, 3x माइनस का 5y माइनस का 4 बराबर का 0 और 9x बराबर का 2y प्लस का 7, है ना। तो इस सवाल को अब ज्ञात करना है, तो जल्दी से आप जो है नोट करते जाइए। नोट कर रहे हैं कि नहीं एक बार कमेंट कीजिए आप लोग। सवाल को सबसे पहले लिख लेते हैं। दिया गया है 3x माइनस का 5y और माइनस का 4 बराबर का 0, और दिया गया है यहाँ पे 9x और बराबर का 2y प्लस का 7। सबसे पहले इसको सिद्ध कर लेते हैं, है ना, इसको सिद्ध कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे लिख लेना है हल। हल लिखने के बाद लिखना आपको 3x माइनस का 5y, ये जो माइनस का 4 देख रहे हैं ये उधर जाएगा 0 को ऊपर, तो हो जाएगा यहाँ पे
कितना 4 प्लस का, तो समीकरण इसको 1 मान लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 9x है, ये प्लस का है, ऊ पार में है तो ई पार में आया तो हो जाएगा माइनस का 2y, और बराबर का यहाँ पे देखिए 7 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बराबर का यहाँ पे 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत, सिद्ध कर लिए, बराबर का यहाँ पे 0 लगा करके आया है। ठीक है, चलिए अब दोनों को एक जगह कर लेते हैं, 9x और माइनस का 2y और बराबर का यहाँ पे हो जाएगा 7, समीकरण 2। चलिए अब यहाँ पे कहिएगा सर जी माइनस माइनस आया तो कौन सा क्रिया करना है, तो माइनस माइनस आया तो यहाँ पे घटा का ही क्रिया करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे पहला समीकरण से बीच का संख्या जो है इसमें गुना होगा, और दूसरा समीकरण से बीच का संख्या तो पहला में गुना होगा, तो गुना कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पे हो जाएगा गुना 2 से, इसमें हो जाएगा 5 से, गुना 5 से। चलिए अब आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 में गुना किससे हो रहा है, 2 से, तो लिख देना है। इसके बाद समीकरण 2 में गुना किससे हो रहा है, 5 से। चलिए ये चीज़ आपको लिख देना है, लिख लिए। अब देखिए इन सभी में गुना करना है 2 से, 2 तिया कितना हो जाएगा 6x माइनस 5 दूनी 10y, इसके बाद हो जाएगा 4 दूनी 8। अब 5 9 पचे कितना हो जाएगा 45 माइनस 10y, 5 दूनी 10y, तो हो जाएगा यहाँ पे 7 पचे 35। अब इसको घटाना है ना, तो घटाइएगा कैसे, यहाँ पे चिन्ह पहले बदलेगा, माइनस प्लस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का चिन्ह, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का चिन्ह, ये भी प्लस में है, ठीक है ना, और ये भी प्लस में है तो ये माइनस का चिन्ह हो गया। अब आपको घटा देना है, तो ये पहले मर्डर हो जाएगा। अब घटाइए, 8 में से 35 को घटाइए, माइनस का 27 हो जाएगा। अब फिर 6 में से 45 को घटाइए तो माइनस का 39 हो जाएगा, x माइनस का 39x। अब देखिए क्या करना है, अब माइनस माइनस आप यहाँ पे भी कटा सकते हैं या तो बटे में भी कटा सकते हैं, माइनस माइनस को कटा दीजिए। अब 39x बराबर हो जाएगा 27 और x बराबर हो जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ संख्या छूटता है तो नीचे जाता है, 27 बटे हो जाएगा 39। अब चाहे तो इसको कटा भी सकते हैं, 9 तिया 27 और 13 तिया 39, कट गया ना। चलिए कट गया आसानी से। चलिए अब x बराबर लिख देंगे 9/13, तो x बराबर 9/13 आ गया। इसको अब इस साइड कर लेते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो y का भी निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 में किसका मान रखने पर, x का मान रखने पर। चलिए समीकरण 1 में देखिए क्या क्या दिया है, तो दिया गया है समीकरण 1 में यहाँ पे 3x और माइनस का 5y बराबर का 4, तो इसको दर्शा लेना है। ठीक है, तो दर्शा लीजिए जल्दी से, 3x माइनस का 5y बराबर का 4। चलिए दर्शा लिए। अब यहाँ पे देखिए x की जगह पे कौन सी है, यहीं पे रखेंगे इसको, 3 गुना x की जगह पे क्या है 9/13, तो 9/13 रख दीजिए यहाँ पे, और माइनस का 5y बराबर का 4। जो कटने वाला है तो कटा देना, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 9 से गुना कर दीजिए 3 में, कितना हो जाएगा 9 तिया 27 बटे का 13, और माइनस का 5y और बराबर का हो जाएगा यहाँ पे 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 27/13 है और यहाँ पे माइनस का 5y, तो माइनस का 5y जो है आपको इधर लाना है, माइनस का 5y और बराबर का हो जाएगा 4, इधर आ जाएगा। ये प्लस का इधर आए तो माइनस का 27/13, कुछ नहीं तो नीचे में 1 ले लीजिए। अब आपको लघुत्तम तो आता होगा, लघुत्तम ले लीजिए मेरे डियर स्टूडेंट। चलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5y बराबर का हो जाएगा 1 और 13 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 13 होगा। चलिए 13 चौके 52। चलिए माइनस का 13 भगात रहे 1 से गुना हुआ 27 में, तो 27 न होगा। चलिए बहुत अच्छा, माइनस का 5y बराबर का हो जाएगा यहाँ पे 52 में से 27 को घटा दीजिए। जब 52 में से 27 को घटाइएगा, यहाँ पे रफ कर लेते हैं, 12 में 7 गया 5, इधर बचा 4 में से 2 गया तो 25 न बचा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 25। अब यहाँ पे आप कटा भी सकते हैं, नहीं तो कटा देना है। चलिए 5 एकम 5 5 25, तो यहाँ पे कटा दिए, तो y बराबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 5/13। चलिए ये आपका आंसर रहा, जल्दी से आप नोट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी, और सभी को शेयर भी कर दीजिए जल्दी से, है ना।
अभी प्रतिस्थापन विधि आप लोग सीखे कि नहीं, कमेंट कीजिए। प्रतिस्थापन विधि जो है आपको सिखा दिए हैं, है ना। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। चलिए अब चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल थोड़ा सा आप लोगों को टफ लगता होगा, लेकिन बहुत वीवीआई है, आप लोग वीवीआई कर लीजिए जल्दी से, है ना। टफ लगता है, ये चुटकी में बन जाएगा सवाल, है ना, चुटकी बजाएंगे बन जाएगा। ये बटे वाला सवाल फंस जाता है मेरे डियर स्टूडेंट, आप बहुत अच्छा से सीख जाएंगे। चलिए आपको मैथ निकाल के आगे में रखना है। देखिए पहले सवाल को लिख लेना है। चौथा सवाल है 3.4 का, ये लास्ट ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो भी कर लेंगे। चलिए यहाँ पे लिखना है x बटे का 2 दिया गया है, और प्लस का 2y बटे का 3 है, और बराबर का दिया गया है माइनस का 1, और दिया गया है यहाँ पे दूसरा में x माइनस वाई बटे 3 और बराबर का 3। ठीक है, दोनों को हमने लिख दिए यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे आपको सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध कैसे कीजिएगा, तो तोड़ना है इसको बटे को। तो हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है x बटे 2 और प्लस का 2y बटे का 3 और बराबर का यहाँ पे -1। ठीक है, इसको 2 भाग में बांट देते हैं ताकि सिद्ध करने में सही होगा। x माइनस वाई बटे 3 और बराबर का 3। अब देखिए 3 2 का लघुत्तम कीजिए कितना होता है। 3 2 का लघुत्तम 6 होता है। अब 6 से भगा दीजिए, या 2 से भगा दीजिए 6 में, कितना हो जाएगा जल्दी बताइए। 2 से भगा दीजिए 6 में तो 3 होगा। 3 से गुना कीजिए x में तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, और प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह। अब 3 से भगा दीजिए 6 में, कितना होगा यहाँ पे 2, और 2 से गुना कीजिए 2 में तो हो जाएगा 2 दूनी 4y, और बराबर का यहाँ पे हो जाएगा 6 से गुना कीजिए -1 में तो हो जाएगा माइनस का 6। ये ख़त्म हो गया, ये आप नहीं लिखना है बटे में 6 जो है 6 से गुना हुआ -1 में तो 6 हुआ। तो अब आपको यहाँ पे लिखना 3x प्लस का 4y और बराबर का हो जाएगा माइनस का 6। समीकरण 1 ये सिद्ध हो गया। पहला समीकरण तो सिद्ध हो गया। अब दूसरा समीकरण का आपको सिद्ध करना है। कैसे कीजिएगा, जैसे यहाँ पे किया अभी। चलिए एक ले लेना है, नीचे में कुछ नहीं है तो 1 और 3 का लघुत्तम कीजिए 3। ठीक है, अब 3 से गुना कीजिए x में तो 3x ही रहेगा, और -3 भगा 3 कीजिए तो 1 1 से गुना होगा y में तो y न होगा। बराबर का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 से गुना कीजिए 3 में तो 3 3 9 हो जाएगा। अब हो जाएगा 3x माइनस का y बराबर का 9। समीकरण 2 हो गया। चलिए दोनों समीकरण को सिद्ध कर लिए, कोई टफ नहीं है सवाल, है ना, बहुत ईजी है। अब दोनों समीकरण को एक जगह कर लेते हैं। 3x को यहाँ पे कर लेते हैं, दोनों को एक जगह कर लीजिए, और माइनस का यहाँ पे y दिया गया और बराबर का दिया गया है 9। समीकरण 2। चलिए अब इनसे इसमें गुना करना है बीच का संख्या से, और पहला का दूसरा में, तो ये आपको पता है। चलिए इसको 4 से, और बीच की संख्या आप देखिए y है ना, तो y से नहीं 1 से। चलिए अब आपको यहाँ पे लिखना है समीकरण 1 में गुना किससे, 1 से। चलिए समीकरण 2 में गुना किससे करना है, समीकरण 2 में गुना किससे, 4 से, तो यहाँ पे 4 से हो रहा है। अब गुना कर दीजिए सभी में, 1 से गुना कीजिए सभी में तो 3x इतना ही होगा, प्लस का 4y और बराबर का माइनस का 6, और ये देखिए 4 तिया 12x, और यहाँ पे माइनस का हो जाएगा 4 गुना y तो 4y, और बराबर का हो जाए 9 चौके 36। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का क्रिया है ना। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे तो फेरा पड़ गया। बहुत बच्चा आप कहेगा कि सर जी यहाँ तो माइनस है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, जोड़ने व घटाने पे यहाँ पे दोनों चीज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस है और यहाँ पे प्लस है। जोड़ने व घटाने पे होगा, यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे तो जोड़ने व घटाने पे तो होगा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ चिन्ह यहीं पे बदलेगा। अब आपको यहाँ पे यहाँ से लेकर के इधर जो संख्या देख रहे हैं ये तो जोड़ ही होगा, और ये सबसे पहले कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे घटाने का क्रिया होगा, तो इसलिए हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे जोड़ने। समझ गए आप। चलिए जोड़ने व घटाने पर, चलिए तो 12 को जोड़ दीजिए 3 में तो 12 3 कितना हो जाएगा 15x, और 6 में से 36 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 30। चलिए 30 हो जाएगा। अब यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 30 और बट्टा का यहाँ पे हो जाएगा 15, तो 15 कम 15, 15 दूनी 30। x बराबर कितना हो गया
तो यहाँ पे हो जाएगा 2, x बराबर 2 निकल गया आपका। चलिए अब आपको यहाँ पे समीकरण 1 में x का मान रखना है, तो रख देना है समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 में कौन सी है, समीकरण 1 में अभी दर्शाए ना सिद्ध करके 3x प्लस का 4y बराबर का -6, तो इसको यहाँ पे दर्शा देना है आपको। चलिए दर्शा लेना है, तो दिया गया है 3x प्लस का 4y और बराबर का -6। चलिए समीकरण 1 है। अब देखिए 3 इंटू यहाँ पे x के जगह पे 2 निकाले हैं, 2 लिख देना है, प्लस का 4y और बराबर का -6 इन है। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या करना है, 3 गुना 2 कीजिए 6 और प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 4y और बराबर का -6, तो 4y को इधर लाइए, बराबर -6 है ना, यहाँ पे देखिए -6 और ये +6 है, तो इधर है तो -6, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 12 और 4 एकम 4, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, तो y बराबर आपका कितना निकला 3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं अतः x बराबर 2 y बराबर 3। तो प्रतिस्थापन विधि आपको पहले हम सिखा दिए, पहले वाला सवाल में कोशिश कीजिएगा तो वो भी बनेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो सवाल बच रहा है आपका, है ना, तो ये सवाल तो अगले वीडियो में आपको करवाएंगे। 2 नंबर में देखिए यानी कि 6-7 को सवाल है, ये सवाल आपको अगले वीडियो में करवाएंगे, आप लोग इंतजार कीजिएगा अगले वीडियो का। ये सवाल आपका कल डल जाएगा।